तो स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों आज के नए व्लॉग में। आज है तारीख 9 सितंबर और आज हरतालिका तीज का त्यौहार है। और सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आज हमारे पास दिन भर करने के लिए क्या क्या है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोगों को बाहर की तरफ चलना है क्योंकि हरतालिका तीज के लिए हम लोग को कुछ मिठाइयाँ और कुछ फल खरीदने हैं। तो चलते हैं बाहर, चलिए हमारे साथ। तब तक के लिए दोस्तों आइए आप सभी से ये बताते हैं कि हरतालिका का व्रत मनाया क्यों जाता है। पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह नहीं सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया। पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो अपने मन ही मन शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराना निश्चित किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन को जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में लेके चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत भी पड़ा। और पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रहीं जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हो गए। तभी से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है। की तरफ दिखाते हैं आपको कंगन, क्योंकि कल कंगन नहीं मिल पाया था, वो कंगन हमको आज मिलना था। तो बनेंगे हमारे साथ। जैसा कि गाइज हम लोग घर पहुंच चुके हैं तो फटाफट से नहा लेते हैं। आप लोगों से फिर मिलते हैं क्योंकि अभी हम लोग को मंदिर भी जाना है। तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो जैसा कि गाइज हम लोग नहा के आ चुके हैं और चलते हैं नदी की तरफ। आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि तीज का त्यौहार यहाँ पे कैसे मनाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।